बहुत सुंदर भाव आ रहा है। भगवान संपूर्ण जगत में ओत-प्रोत हैं, हर जगह रम रहे हैं, हर जगह उसकी रजा है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि हे अर्जुन, इस सृष्टि का अविनाशी बीज वह ना केवल इसकी उत्पत्ति का मूल कारण है, बल्कि इसमें व्याप्त भी है। संपूर्ण जगत उसी एक दिव्य सत्ता से ओतप्रोत है। देखिए, बीज की संपूर्णता उसके फलित पुष्पित होने तक की होती है। बीज का महत्व तभी बनता है जब वो एक पौधा बन जाए, फल बन जाए, फूल लग जाए, उसमें फल बन जाए, फल मीठा मीठा बन जाए और हम सीजन के अनुसार उसको भोग कर लें, तो उस बीज की माता हो जाती है। तो कहते हैं ये सब क्रिया प्रोसेस जो है हमारा, उसमें भगवान बोलते हैं कि मैं ही उसका कारण हूँ। कहते हैं कि इस सृष्टि का विनाशी बीज है, वह ना केवल उसकी उत्पत्ति का मूल कारण है, बल्कि इसमें व्याप्त भी है। संपूर्ण जगत इसी एक दिव्य सत्ता से ओतप्रोत है। सारा संसार की जो उत्पत्ति, पालन, वृद्धि, विकास जो होता है, वृद्धि होता है, उसके बाद में अधोगति और विनाश, जरावस्था जो आपकी आती है, वो सब यही, ये सब जो है परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है, उसी के द्वारा संचालित हो रहा है। जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा जो है माँ के पेट से बाहर आता है और उस प्रकृति को लेकर के फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ापा आता है और बुढ़ापा के बाद में एक दिन जो है विनाश होता है। ये जो तीनों क्रियाएं हैं, आगे बताते हैं कि कार्य में कारण निहित एवं व्याप्त रहता है। कार्य में कारण जो है निहित रहता है, उसमें हमेशा रहता है। बिना कारण का कोई भी कार्य नहीं होता है। कारण कार्य रूप में प्रकट होता है। परमात्मा कारण तथा जगत कार्य है। ये जगत क्या है? कार्य के रूप में है और परमात्मा उसका कारण है। जब ये परमात्मा का कारण जो उस जगत में जब प्रभावित होता है, उससे जब संलग्न होता है, तो एक अलग अपना फल देता है, जिस फल से सृष्टि के हर प्राणी उसको आदान प्रदान करके अपने सुख शांति का कारण बना देते हैं। कहते हैं कि परमात्मा कारण और जगत कार्य है। इस जगत में वो कारण फलित होता है। मनुष्य में बुद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य में बुद्धि अर्थात विचार विनिमय करने वाली, पदार्थों का तत्व निर्णय करने वाली तथा इंद्रियों पर शासन करने वाली शक्ति ही एक विशेषता होती है। शक्ति की एक विशेषता होती है। कहने का बात भाव यह है कि मनुष्य और पशु में यही अंतर होता है। पशु जो है बुद्धि और विचार बहुत संकीर्ण सूक्ष्म होता है, थोड़ा सा होता है। पशु अपने जीवन में केवल अपने भोग और संभोग के प्रति ही केंद्रित रहते हैं, उसी में अपनी जीवन लीला खत्म कर लेते हैं। उस क्षेत्र में उनका ज्ञान प्रगाढ़ रहता है। लेकिन मनुष्य का मन चंचल होने की वजह से भोग संभोग के साथ में योग पर भी उसका ध्यान चला जाता है और योग ही हमें उत्थान के मार्ग पर ले जाता है। हम किसी बात को सुनते हैं, समझते हैं, पशु नहीं समझ पाते हैं। कोई ज्ञानी पुरुष हो, कोई भक्त हो, कोई सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, कोई धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हो, अगर कोई धर्म की बात हो रही है तो उस समय जो है उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है। और वो जो आदमी वही आदमी है। कुछ आदमी यहाँ पर हैं जिनको मतलब कि उसका ये कहा जाएगा, परमार्थिक दृष्टि से कहा जाएगा कि उसका जीवन मनुष्य जीवन नहीं कहा जाएगा।
पशुवत योनि कहा जाएगा, जो कि जिस तरह से पशुओं की प्रवृत्ति बनी हुई है उसी तरह से मनुष्य की प्रवृत्ति बनी हुई है, तो उसको कैसे पशु कहा जाए, मनुष्य कहा जाए। तो इसमें बोलते यही बात बता रहे हैं कि उसमें बुद्धि और विचार विनिमय करने वाली, पदार्थों का तत्व निर्णय करने वाली और इंद्रियों पर शासन करने वाली, इंद्रियों को गुलाम बनने वाली नहीं। सारे संसार के व्यक्ति जो है परमार्थिक कार्यों में जब तक से उसका ध्यान नहीं जाता है तब तक से वो संसार के कामनाओं में इस तरह से ग्रस्त रहते हैं, उसका दास बन जाते हैं, उसका गुलाम बन जाते हैं, और जिस वजह से अपने को चाहते हुए भी उत्थान नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और उसी दुख सुख में, उसी लाभ हानि में, उसी दर्द और व्यथा में अपने जीवन को गुजारते गुजारते अपनी जिंदगी को अंत कर लेते हैं। कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुषों का यह विशेषता परमेश्वर शक्ति का ही प्रकटीकरण होता है। जब बोलते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा, प्रभु की कृपा जब तक से मनुष्य के जीवन के ऊपर नहीं पड़ती है तब तक से उसका विवेक जागृत नहीं होता है। विवेक क्या होता है? सत्य सत्य का निर्णय करना, ये विवेक के माध्यम से होता है। हम जो है इस जीवन में अज्ञानता के वशीभूत होकर हम असत्य को सत्य समझ गए हैं, हम अपने अधूरे ज्ञान को ज्ञान समझ गए हैं और उसमें ही संतुष्ट होकर अपने जीवन गुजारते जा रहे हैं। अधूरा ज्ञान है, कामनाओं से ग्रस्त होकर अपने जीवन गुजारते चले जा रहे हैं। हम कभी सोचते ही नहीं कि हम किस लिए धरती पर आए हैं, एक दिन हमको यहाँ से जाना है, हम जाने से पहले हम क्या परमात्मा को मुंह दिखाएंगे, हम क्या जगह लेकर जा रहे हैं, हम इस दुनिया में क्या हाथ पसार के ही जाते हैं। हाथ पसार कर जाने वाला इस संसार के जो कामनाग्रस्त व्यक्ति होते हैं वो संसार में हाथ पसार के चले जाते हैं, मन कुछ भी नहीं लेकर जाते हैं। लेकिन जो धर्म पथ पर जो चलने वाले व्यक्ति होते हैं, जो परमार्थिक कार्यों में अपने तन मन को समाहित करके चलने वाले व्यक्ति होते हैं, वो इस संसार से मोक्ष लेकर जाते हैं, इस संसार से भक्ति लेकर जाते हैं, उस संसार से धर्म लेकर जाते हैं, उस संसार से कर्तव्य पथ को लेकर जाते हैं। और ये जाकर जहाँ पर भी जाते हैं वो परमात्मा जब पूछता है कि तुम क्या लाए हो, तुम अपनी 100 साल की ज़िंदगी, 80 साल की ज़िंदगी में मेरे पास क्या लाए हो, तो उसको देने के लिए भिखारी की तरह कुछ नहीं रहता है। जो इस कामनाओं से ग्रस्त होते हैं, जो परमार्थिक कार्यों में लगे रहते हैं, उन दिखाने के लिए परमात्मा उसको देखकर ही खुश हो जाता है। वो कहता है कि उसको सब पहले से परमात्मा समझ जाता है और उसको जो है जैसे उसको अलग श्रेणी में रख देता है। कहता है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। बंध गया, कामनाओं में बंध गया, उसके जो है राग द्वेष उसे बांध लिए और उस बंधन में बंध कर जो चला जाता है, और जो मुक्त अवस्था में जाता है, जो कि परमात्मा को अपने जीवन में उसको कर्ता मानकर सब कुछ समर्पित कर दिया और वो अपने जीवन को समर्पण कर दिया है, और भक्ति के माध्यम से वो अपने हर कर्म को परमात्मा के लिए कर्तव्य समझकर उसमें निष्काम भावना से करके उसमें समाहित कर दिया, उसको अर्पण कर दिया, तो वो जो है सिंहासन का पात्र बन जाता है। आगे बताते हैं कि बुद्धिमान पुरुषों की यह विशेषता परमेश्वरी शक्ति के ही प्रकटीकरण से होती है। ये प्रभु कृपा है, हमारे पिछले जन्मों का शुभ कर्म है, वही हमको जो है इस जन्म में परमार्थिक कार्यों में लाने के लिए कार्य करता है। नहीं तो मनुष्य का मन इतना चंचल है आज के समय में, इतने वातावरण में इतने जो है चीज़ बन गए हैं कि आदमी उसी में आकर्षित होकर विभोर होकर वो कहता है कि ये सब चीज़ की जरूरत है ही नहीं। जब उसको दुख में सुमिरन करने लगता है और सुख में नहीं करता है, और जो सुख में सुमिरन करता है तो दुख क्यों होता है? बोलते हैं परमात्मा कहते हैं कि उसको दुख नहीं होगा जिंदगी में, इस सुख में सुमिरन करें तो दुख कभी नहीं होगा। आगे बोलते हैं इसी प्रकार तेजस्वी तथा प्रतापी पुरुषों का तेज भी परमेश्वरी शक्ति का ही प्रकटीकरण और रूप होता है। परमेश्वरी शक्ति का प्रकटीकरण रूप होता है। परमेश्वर की शक्ति ही बुद्धि और तेज के रूप में प्रकट होती है। बुद्धि और तेज के रूप में परमेश्वरी शक्ति कब प्रकट होती है? परमेश्वर की शक्ति कब प्रकट होती है? जब जीवन में हमें सात्विक भावों से, सात्विक विचारों से, सात्विक
भावनाओं से जो हम जीवन को जीने लगते हैं, तब हमारे जीवन में शुभ कार्य के प्रति हमारा लगाव बन जाता है। और तब हमारी जो बताए हैं यहाँ पर कि परमेश्वर की शक्ति ही बुद्धि और तेज के रूप में प्रकट होने लगती है। बुद्धि और तेज के रूप में प्रकट होकर वो ऐसी जगह पर मुकाम पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसका निष्काम कर्म इस तरह से भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है कि उसके मन की चित्त की शुद्धि हो जाती है, और चित्त शुद्धि होने के बाद में उसके जीवन में विवेक का ज्ञान प्रकट हो जाता है, और जिससे वो सत्य को जानकर परमार्थी कार्यों में आगे बढ़ जाता है। आगे बताते हैं।